पांचों पांडवों ने द्रौपदी के सहित नारद मुनि का उपदेश सुना और माना। परीक्षित को राज्य दे दिया और राज्य देने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को कलयुग का ज्ञान दिया कि हे पुत्र, राज्य ये प्राप्त करो, सेवा करो समाज की, पर कलयुग आने वाला है। कलयुग जब आएगा तो इन चीजों से सावधान रहना। अगर ये चीजें अपने राज्य में आ गई तो समझ जाना कलयुग आ गया है, फिर किसी का विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पांचों पांडव नारद जी के साथ हिमालय को चले गए और हिमालय में गए तो गंगोत्री में पूजा की है, बद्रीनाथ में पूजा हुई है। तापत्रयी त्वया दुःखम एवं पाप विनश्यति मुञ्चन्ते पाप कल्वसै द्वैतम दुखम च दुरितः। पूजा करने के बाद में पांचों पांडवों ने अपने पापों का क्षय कर दिया। पाप का क्षय हो गया। द्रौपदी को यमराज आ गए और पकड़ ले गए, द्रौपदी मर गई। नकुल और सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब समाप्त हो गए महाराज। और ये कहां गए, ये कहां चले गए? तो भागवत में लिखा है कि ये पहले शरीर त्यागने के बाद तत्काल ये नरक में गए थे। सब नरक में गए। बोलो अब ये नरक में क्यों चले गए? अच्छा काम किया इन्होंने तो। नरक में गए क्यों? सबको नरक वेदना भोगनी पड़ रही है। अब ये नरक में ही रहेंगे कि इनका कल्याण होगा? तो आप कथा आगे बढ़ाई कि ये सब नरक में चले गए थे। इनके जन्म जन्म के सूक्ष्म सूक्ष्म पाप थे, उसके कारण इनको पहले नरक में जाना पड़ा, क्योंकि इनको नरक में कुछ ही दिन रहना था। इसलिए पहले इनको नरक में भेज दिया भगवान कृष्ण ने। और उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मात्मा लेने के लिए आए। स्वयं धर्मराज हैं, धर्मराज के अवतार हैं। युधिष्ठिर को लेने विमान आया तो धर्मराज ने कहा मेरे साथ मेरा पालतू कुत्ता है, उसे भी ले जाना पड़ेगा। तो कुत्ता भी वैकुंठ स्वर्ग में गया और वहां जाकर के धर्मराज ने कहा मेरा भाई कहाँ है, भीम कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, नकुल सहदेव कहाँ है, द्रौपदी कहाँ है? तो वहां कोई नहीं स्वर्ग में मिला। तो फिर युधिष्ठिर को कहा गया कि वो सब स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में केवल तुमको ही मौका मिला है, वो सब नरक में है। तो धर्मराज ने कहा नहीं, जहां मेरे चारों भ्राता और पांचाली है वहीं मैं रहूंगा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग का त्याग करके धर्मराज भी नरक में आए। वहां देखा तो वहां नकुल सहदेव के साथ में दुशासन, भीम के साथ में दुर्योधन, सब ये क्या है? जब दुर्योधन और दुशासन के साथ में हमें रहना पड़ेगा तो फिर अच्छाई और बुराई का ये झगड़ा काहे का था? पाप और पुण्य की लड़ाई क्यों थी? फिर ये महाभारत काहे को था? अब वहां भगवान कृष्ण के ऊपर सवाल उठाने लगे धर्मराज, तो भगवान श्री नारायण को आना पड़ा और आकर के धर्मराज ने सारी बात कही। तो भगवान कृष्ण ने, नारायण ने वहां पर पांडवों को उपदेश किया और उस उपदेश के बाद पांडवों को अपने नरक में आने का कारण पता चला। तो अब क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें भी नरक में इसीलिए आना पड़ा है थोड़े समय के लिए, क्योंकि तुमने भी महाभारत के समय गुरु के लिए झूठ बोला था। उनके पुत्र के मरने की खबर तुमने झूठी फैलाई थी। भले ही तुमने मेरी बात आज्ञा मानी थी, पर वचन का दंड तुम्हें भी मिला, इसलिए तुम्हें भी क्षण भर का नरक प्राप्त हुआ है। पर तुम नरक में आए हो, इसीलिए तुम्हारे आगमन के कारण ही तुम्हारे चारों भ्राता और स्वयं पांचाली भी अब स्वर्ग में जाएंगे। तुम्हारे आने से इनका नरक समाप्त हो गया, इनका भोग समाप्त हो गया। अब तुम्हें स्वर्ग में जाने को मौका मिलेगा। पांचों के पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग में भगवान की कृपा से पहुंच गए। महाराज, कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर्म खराब करके कभी नरक में भी चले जाएं और नरक में कभी कभी कोई संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष भी
किसी कर्म के कारण कुछ दिन के लिए नरक में आ जाते हैं, तो ऐसे धर्मात्मा पुण्य आत्माओं की वजह से अनेक नरक में पड़े हुए लोगों का कल्याण हो जाता है और वो भी फिर बाद में स्वर्ग में चले जाते हैं कल्याण से। इसीलिए हमेशा हमेशा नरक में स्वर्ग में ये सारी कथाएं सच्ची हैं झूठी हैं नहीं पता, पर हम इतना जानते हैं कि इन कथाओं से ये ज्ञान मिलता है कि कोई भी महापुरुष हमारे जीवन में जहां भी आ जाए उसके ही पैरों से लटक लो पटक लो छटक लो और निकल लो यहाँ से।